जीरो एक ऐसा नंबर है जिसे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, पर सोचो जीरो के पीछे अगर एक और जीरो आ जाए, फिर अगर 3 जीरो और लग जाए, मतलब कि ये जीरो है, अगर ये जीरो और आ जाए फिर तो क्या हो जाएगा, तब तो तुम करोड़पति बन गए। आप सोचो अगर जीरो नंबर जीरो जीरो होता है उसके पीछे चला जाए, मतलब जीरो से भी कम हो जाए, तो ऐसा नंबर होते हैं इंटीजर। ठीक है, क्या होते हैं? इंटीजर। आज से शुरू करने जा रहे हैं इंटीजर चैप्टर, और ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि मज़ेदार है, मजाकिया है, थोड़ा ट्रिकी भी है। चलो कुछ सवाल पूछता हूँ। कभी सोचा है ठंडी में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाता है? मतलब ठंडी में देखा होगा -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन कैसे हो जाता है? वो माइनस में क्यों होता है? क्रिकेट में स्कोर ये 3 कैसे हो जाता है मान लो, है ना? और लिफ्ट ऊपर ही नहीं जाती, नीचे भी जाती, मतलब B1 और B2 नेगेटिव। आप कभी लिफ्ट गए होगा शॉपिंग मॉल में, तो आप ग्राउंड फ्लोर जाते हो, सेकेंड फ्लोर जाते हो, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी जो होते हैं जो बिल्डिंग्स हो वहाँ पे जाते हो, तो वो ऊपर जाती है फिर नेगेटिव हो जाती है। अब यही तो इंटीजर्स की दुनिया है, जहाँ नंबर सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव भी होते हैं। यानी कि जो नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी। ठीक है, और बीच में बैठा होता है हमारा राजा जीरो, यानी कि इस निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में कौन बैठा होता है? जीरो होता है। अब मान लो तुम्हारे पास 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 500 रुपये हैं, और तुमने 700 रुपये खर्च कर दिए। अब बचा क्या तुम्हारे पास? 200 रुपया बचा, वो भी निगेटिव वाला। समझ में आई बात? 500 थे, अब तुमने 700 रुपया खर्च किया, तो तुम्हारे पास बचा क्या फिर? वही 200 तो बचा, है ना? अब 200 बचा, वो भी किसका? माइनस का। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो कि तुमने कहीं से उधार लिया है, तभी वो माइनस के 200 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि -5 में -3 जोड़ने पर मतलब जीरो के पास आ जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, जीरो के पास नहीं आएंगे, हम बल्कि और पीछे चले जाएंगे। कैसे? जैसे कि -5 है, अब इसमें प्लस का करेंगे -3, इसको हम ऐड करेंगे तो -5 - 3 = -8, यानी कि हम जीरो से और पीछे चले गए यहाँ पर आकर के, ना कि जीरो के आगे। अब इंटीजर में साइन बहुत कुछ कहता है, मतलब आगे बढ़ो, मतलब पीछे हटो, पर दिमाग हमेशा सामने रखो। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती हैं, कैसे घूमते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का क्या मतलब होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और कुछ शरारती ट्रिक्स जो एग्जाम्स में बचा देंगे आपके टाइम और बढ़ा देंगे आपके मार्क्स। ठीक है, तो हर टॉपिक के साथ मिलेगा मज़ेदार रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो बने रहिएगा, और ज़रूर जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से। और कुछ ऐसे सवाल ऐसे जिसमें दिमाग भी लगेगा और हंसी भी आएगी आपको। ठीक है, अब जैसे कि हम अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें -3 + 5, इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, लेकिन किसका साइन किसका रहेगा? पॉजिटिव का। क्यों? जीरो ही है, इधर ये 5 है, इधर -3 है। ठीक है, तो पॉजिटिव का 5 है। वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस लिए आएगा, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल तो इसमें वीडियो को जरूर देखना। ये सभी एकेडमिक में और कंपटीशन तक में भी ये आता है। ठीक है, तो अरे जवाब बाद में देंगे, पहले आप सोचो और कमेंट में बताओ सबसे फनी एक्सप्लेनेशन किसका था। तो कॉपी निकालो और पेन पकड़ो और तैयार हो जाओ इंटीजर की मस्ती वाली क्लास के लिए। ठीक है, और ठीक है, अगर आप बात करें जैसे -7 - 2 ये किया, अब इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 8 होगा? नहीं, -9 होगा। ठीक है, तो और हाँ, लाइक जरूर करना, शेयर करना, और अपने उस दोस्त को आज भी -5 + -5 को जो जीरो समझता है और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगली क्लास की घंटी आपको सबसे पहले सुनाई दे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ध्यान रखना कि जहाँ मैथ बनेगा, मैजिक मस्ती सिर्फ और सिर्फ आपके अपने योर सूरज सर के साथ। चलो शुरू। अब इंटीजर्स तो हमने बताया ना। अब इंटीजर्स होता क्या है, मैंने बताया कि जो सभी जो पॉजिटिव नंबर होते हैं,
पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग जो जीरो, ये सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, है ना। अब आते हैं इन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और ये हमने जो है ये क्लास 6 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे सीधे इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं, क्लोजर एंड अंडर एडिशन। तो वी हैव लर्न दैट सम ऑफ टू होल नंबर्स इन अगेन आर होल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 17 plus 24 is equal to 41 is again a whole number. We know that this property is known as the closure property. यानी कि कोई भी नंबर जो कि इंटीजर है उसको हम जब ऐड करते हैं तो वो क्या बनती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती है ना। फिर लेट अस सी वेदर इस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर और नॉट फॉलोइंग आर सेम। जैसे कि मान लो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखा है 70 + 23 इक्वल टू 40, तो ये क्या है, रिजल्ट ये जो 40 आया है वो इंटीजर्स है। और अगर हम इसकी बात करें 10 -10 + 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7, तो ये भी क्या है, इंटीजर है ना। हमने बताया था ना पॉजिटिव निगेटिव एंड आल्सो जीरो। अब इसको माइनस करेंगे -75 + 80, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 - 8 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस का 57, तो ये भी इंटीजर्स है। और 90 + -25 -6 आ जाएगा जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये आया है 27 - 27 = 0, ये भी क्या है, इंटीजर। मैंने आपको बताया ना कि जो जीरो है वो भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जल्दी से, ठीक है। जैसे -20 + 0 कितना आएगा और जो आंसर आएगा वो इंटीजर है कि नहीं है। फिर -35 + -10 वो भी क्या कितना आएगा और क्या वो इंटीजर्स है कि नहीं है। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इफ इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हम दो इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव नेगेटिव चाहे जीरो हो, अगर उनका हम सम करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, ओके, ठीक है। तो सिंस एडिशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, a + b इज एन इंटीजर्स। यानी कि जनरल में इसको हम प्रॉपर्टीज में इस तरीके से लिखते हैं, मान सपोज दैट ए को इंटीजर है और बी को इंटीजर है, ठीक है। अब इसको जब क्लोजर प्रॉपर्टी में करेंगे तो a + b ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन इंटीजर, ओके। इसमें आएगा आंसर, इंटीजर में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि व्हाट हैपन बी सब्ट्रैक्शन इंटीजर फ्रॉम अनदर। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में दे रखा है जैसे 7 - 2 करेंगे तो आया -2, तो ये भी क्या इंटीजर है। अब हम इसको माइनस करेंगे 17 और माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस का 21, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 8 और 3 ये और 38 क्या है, इंटीजर है ना। मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ये भी इंटीजर है। इसी तरीके से आप इन सभी को आपको बताने -20 और ब्रैकेट -10 ये क्या आंसर आएगा और इसका क्या इंटीजर होगा कि नहीं, ठीक है। तो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि अगर कोई दो नंबर इंटीजर्स में हैं तो अगर हम उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो भी जो आंसर आ जाएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा। अगर हम इसकी हम वो बना कर दें जनरल फॉर्म में, अब इसको हम बताएं तो a और b इंटीजर्स हैं, तो a - b ऑलवेज इन इंटीजर्स, ओके, ठीक है, हमेशा इंटीजर्स में होंगे। आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, बात तो है कि हमने कान तो पकड़ ही रखा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई दो इंटीजर्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके रिजल्ट क्या आते हैं, सेम आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 5 + 11 को जब हमने ऐड किया तो कितना आया, 16, और 11 + 5 कर दें तो कितना आया, 16।
कहने मतलब ये है कि नंबर तो हमने चेंज कर दिए, क्या उनके रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम बताएं अगर, तो क्या हो जाएगा, इसको जनरल फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम सेम आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ से हम बताएं कि -8, अगर ये वाला क्वेश्चन ले लें हम, -8 प्लस -9 एंड -9 प्लस -8। अब इसको क्या हम सॉल्व करेंगे तो क्या दोनों के आंसर सेम आएंगे, -8 प्लस -9 इक्वल -9 -8। तो इसका भी 17 आया और इसका भी 17 आया। कहने मतलब ये है कि हमने नंबर तो चेंज कर दिए लेकिन उनके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ओके, ठीक है। फिर इसके आगे अब हम बात करेंगे, अब इसके हम आगे बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि मान लो हमने इसमें हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, 3 + 5 + 2 इक्वल टू 3 + 5 + 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7 10 और 5 3 8 10। तो इन दोनों ब्रैकेट को चेंज करने से क्या आंसर में कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं ना, ठीक है। यानी कि जब हम ब्रैकेट को इधर से उधर कर दे लेकिन हमारे नंबर में कोई भी परिवर्तन या चेंजेस ना हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। अब जैसे कि इसमें दे रखा है -5 -3 -2 ये दे रखा है, देखो, है ना। तो अब इसको जो है क्या करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा -10 बताता है। अब इसको और इजी तरीके से बताने के लिए इसमें नंबर लाइन का यूज़ हम कर देंगे। अब जैसे कि ये 0 है, अब 0 से अगर हम इस नंबर को लेके चलें तो सबसे पहले -5 गए, तो हमने और लेफ्ट साइड जब जाएंगे तो माइनस में जाएंगे और राइट साइड जाएंगे 0 के तो पॉजिटिव में जाएंगे। तो 0 से 1 2 3 4 5 माइनस का 5 ये आया। फिर इसके बाद हम माइनस का 3 गए और चले गए -5 के बाद, तो -1 -2 -3। अब इसके बाद -2 और चले गए तो -1 -2। अब कितना हम पीछे गए टोटल, तो -5 और 3 ये वाला जो था इसको हमने ऐड कर दिया तो आया कितना 10, यानी कि -10 हम टोटल पीछे गए थे। अब देखते हैं क्या हम इसके अनुसार हम उतना ही रहेगा कि कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पहले हम 0 से कितना गए, -5 प्लस -3, जो ब्रैकेट वाला ना उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो -5 -3 तो यानी कि टोटल चले गए कितना -8, फिर -2 चले गए, यानी कि टोटल कितना गए -8, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारी वो उतनी ही रही, आंसर है वो हमारा उतना ही रहा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ब्रैकेट चेंज होने पर उनका आंसर चेंज नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके जो कुछ आंसर भी और भी आंसर सिमिलरली कंसीडर्ड -3, 1 एंड -7, -3 -2 -7, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर हम इसको ये है तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 प्लस -7। अब ये ब्रैकेट हम यहाँ पे लगा दें और ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दें तो तब भी आंसर सेम रहेगा, हैं। और या इसको -3 कर दिया और प्लस 1 प्लस -7 ये कर दिया तब भी उसका आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है ये कर सकते हैं। अब इसके यानी कि कहने का मतलब अब इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो इसको तरह से A + B + C
इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ये सी, यानी कि ब्रैकेट चेंज कर दिए लेकिन आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अब हम आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? व्हेन एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करना है, बहुत सिंपल सा, बस कोई भी नंबर है -8 प्लस 0, ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है, यानी किसी भी नंबर में हमें जीरो ऐड करना है, तो वो अगर हम प्रॉपर्टी बात करें या आइडेंटिटी बात करें तो कौन सी आइडेंटिटी कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि ए कोई अगर अब इसको जनरल फॉर्म में बताएं तो जनरल फॉर्म में क्या होगा? ए प्लस 0 इक्वल टू क्या गिवन होगा? ए इक्वल टू ए प्लस 0 प्लस ए। अब इसको हम और सही तरीके से अगर आपको इस एग्जाम्पल जनरल फॉर्म दें, सपोज दैट हमने माइनस का 27 प्लस 0 किया तो कितना आंसर आया? माइनस का 27, है ना, ठीक है, और या 0 प्लस -27 किया तो कितना आ जाए? माइनस का 27। तो आंसर क्या होगा? जहाँ पे जीरो ऐड कर रहे हैं वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी? वहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी? माइनस का 27, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -3, है ना, सम इज -3, यानी कि कोई भी नंबर एक ऐसा बनाना है जिसका सम करने पर क्या हो? -3। अब इसमें ये दे रखा है, हम ये भी कर सकते हैं क्या? -7 और प्लस का 4 इक्वल टू -3। कोई भी नंबर ले, जरूरी नहीं कि ये नंबर। अब फिर ये -9 फ्रेंड्स इज -5, तो -7 है और -2 कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करें -7 प्लस का 2 इक्वल टू -5, हमने डिफरेंस किया था, है। अब डी नंबर में आ जाते हैं। डी नंबर में कह रहा है कि सम इज 0, कोई भी नंबर ले लो, तो -7 प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये सम हो गया, है ना। इस तरीके से करना। अब आते हैं नेक्स्ट, ये एक्सरसाइज है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। -7 में अगर इसको हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या? इसमें कह रहा है कि सम इज -7, तो हम लिख सकते हैं -8 प्लस 1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7। क्यों -7 है? तो माइनस का नंबर ज़्यादा है, ओके। फिर कह रहा है कि डिफरेंस इज -10, यानी कि डिफरेंस जो है डिफरेंस इज -10, यानी कि अगर माइनस करने पर कितना है? -10 आ जाए। मान लो -20 कर दिया और इसको हम माइनस कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा? -10 से तो आ जाएगा -20 और ये माइनस प्लस का 10 इक्वल टू -10, ये आंसर आ जाएगा। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ठीक है। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल के लिए 2 × -3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी चलती है कि कोई एक नंबर अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, मान लो सपोज दैट कि कोई 2 नंबर है, एक नंबर क्या है? पॉजिटिव और सेकंड नंबर है नेगेटिव, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है देन सेकंड नंबर क्या है? पॉजिटिव है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर अगर कोई फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी क्या पॉजिटिव है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर अगर कोई नंबर नेगेटिव है और सेकंड नंबर भी नेगेटिव है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से याद रखना, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल देखा है, ट्राई दिस के लिए, तो 4 × -8 इक्वल टू 32, आंसर किस में आएगा? माइनस का कोई प्लस माइनस होता है, ऐसे इसको ट्राई करिएगा। फिर अगला आता है, उसको अगर हम जनरल फॉर्म में अगर हम बताएं, जनरल फॉर्म में अगर बताएं तो हम लिख सकते हैं क्या?
तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इक्वल टू गिव्स रिजल्ट माइनस ए इंटू बी। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कैन यू फाइंड 3 माइनस 2। अब आते हैं अगर दोनों इन नंबर्स नेगेटिव हैं इंटीजर्स के, तो वो क्या रिजल्ट हमको देंगे, तो -3 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हमने बताया, तो माइनस तो प्लस का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है, अब इसको जनरल फॉर्म में अगर हम लिखने की लिख करके बताए जनरल फॉर्म में, तो हो जाएगा -a और इंटू -b, और तो ये हो जाएगा a इंटू बी। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर हम ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीट एड, अगर हम कोई नंबर a और b इंटीजर्स, तो a इंटू बी क्या होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है -20 इंटू -5, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें, ये दे रखा है -30 इंटू 12, तो इसका जब मल्टीप्लाई करें तो -360 आ जाएगा, तो -360 यानी कि ये भी क्या है, इंटीजर्स ही है। और इसी तरीके से आप ये बाकी आप बताइएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और उसमें देखो इसमें ये दिया हुआ है कि a इंटू बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। फिर आते हैं कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर यहाँ पर एक दूसरे नंबर, जो अगर हम नंबर को एक्सचेंज कर दें और उनका रिजल्ट सेम रहे, तो वो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है, कम्यूटेटिव। ठीक है, अब लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3, फॉर एग्जांपल 3 इंटू -4 इसको कितना होगा, -12, और -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12, यानी कि आंसर सेम है ना। एक नया ले लेते हैं ना, 5 इंटू -2 इक्वल टू -10, या -2 इंटू 5 इक्वल टू -10, यानी कि नंबर चेंज करने पे क्या आंसर चेंज हो रहा है, नहीं, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये मल्टीप्लाई का, तो ये किसका हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई जीरो। अब हम कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑलवेज गिव्स रिजल्ट जीरो, यानी कोई भी नंबर है अगर हम इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा, चाहे वो पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहे बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना है, जीरो। फिर ठीक है, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, कोई भी नंबर है 27 इंटू 1 इक्वल टू 27, यानी कि 1 से जो भी नंबर हमने मल्टीप्लाई करा है वही उसका आंसर आना है, यानी कि इसको जनरल फॉर्म में कहते हैं a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू a इक्वल टू a, ये आंसर आएगा। ठीक है, यानी उसमें फिर क्या, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी वेयर 1 इज द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। अगर हम जीरो को ना भी छोड़ो तो 0 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन कंसीडर -3 -2 एंड 5 लुक एट -3। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बताया था, जो ब्रैकेट जब इधर से उधर चेंज कर दे लेकिन आंसर में कोई चेंजमेंट ना आए।
अब जैसे कि दे रखा है कि माइनस का 3, मान लो ये है क्वेश्चन, और इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा। अब मान लो इसके हम ब्रैकेट चेंज कर दें। ब्रैकेट चेंज करने का मतलब है कि ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया और इंटू 5 कर दिया, तो क्या इसके आंसर में चेंज होगा ये हम देखते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू में, तो ये हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो सेम रहती है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, सेम ये रहेगी। फिर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये देखा -2 इंटू 3 प्लस का 5, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, -2 इंटू 8 आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16। अब इसको क्या हम इस तरीके से सॉल्व करें, इसको -2 को मल्टीप्लाई कर दें इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2 तो -6 प्लस 10 ब्रैकेट हटाएंगे तो -6 माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 16। तो क्या आंसर में चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं हम क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम बताएं तो जनरल फॉर्म में हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो इनके आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, या हम लिख दें a इंटू बी माइनस सी इंटू, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस a इंटू सी, तभी कोई चेंजमेंट नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसको आप करिएगा। अब जैसे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है तो प्लस इसका 3 आएगा, तो इसका माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। और जैसे कि ये वाला नंबर लें तो 9 इंटू और 6 3 जा 18, वही पॉजिटिव का माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 162। रहता है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स का डिवीज़न कैसे होता है ये देखेंगे हम। तो वी नो दैट डिवीज़न इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो डिवीज़न होता है वो मल्टीप्लिकेशन का जस्ट उल्टा होता है ना। जैसे कि हमने लिख दिया 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, या 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3। सिमिलरली ओके, तो वी कैन से फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर्स देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट। अब यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो होता है इक्वेशन, तो उसको जो है हम डिवाइड करके वो सारा नंबर हम कैसे आया और क्या क्वेश्चन सही है इसका वेरिफिकेशन हम देख सकते हैं। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट दे रखा है 2 इंटू -6 इक्वल टू 6 2 जा -12, ठीक, -12 डिवाइड बाय -6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि -12 -6 ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब जैसे कि दे रखा है ये वाला देखते हैं -8 इंटू -9 इक्वल टू 22। तो इसमें हम क्या कर दें, माइनस का 8 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9। अगर इसमें -9 डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, -8, है ना। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें
3 से में जा 21 किसका पॉजिटिव का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें अगर 21 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं 21 डिवाइड बाय माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 3, यानी कि इसी को बोलते हैं हम क्या, डिवीजन प्रॉपर्टी। अब इसको हम जनरल फॉर्म में अगर हम बताएं तो a डिवाइड बाय माइनस बी इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई बी। ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। या हम कर सकते हैं कि माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और ध्यान रखना कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका हमेशा वही नंबर आएगा इटसेल्फ, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन अ टेस्ट -5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि किसी टेस्ट में सही मार्क होने के लिए मतलब सही क्वेश्चन सही होने का कितना नंबर देते हैं, +5, और गलत होने का कितना काट लेते हैं, आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, और -2 उसको दे देते हैं। तो कह रहा है राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स शी गॉट, यानी कि राधिका ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड उसको कितने नंबर मिले, 30 नंबर, ठीक। दो शी गॉट एंड स्कोर 30 मार्क, दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर, ठीक है। जय आल्सो आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड -12, दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर, यानी कि जिसमें से राधिका के 10 क्वेश्चन कितने थे, करेक्ट थे। और हम बात करेंगे सेकंड की, जय की। तो जय ने भी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए और उसने स्कोर किया -12 नंबर, और जिसमें कि 4 उसके क्वेश्चन सही थे, करेक्ट थे। तो हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर हैड द अटेम्प्ट, ठीक है। तो हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्ट, यानी कि उन लोगों ने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है, तो हम ये सही कितने हैं, 5। अगर हम बात करें सही की, तो सही कितने नंबर देते थे, 5। तो टोटल सही कितने हैं इसके, अगर हम बात करें राधिका के, तो 10 है। तो 5 × 10 = 50। तो राधिका के स्कोर कितने हो गए, मिले कितने थे, 30 नंबर के। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो -20 आया। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, यानी कि गलत के कितने होते थे, -2, इसको डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 उसने जो क्वेश्चन थे वो उसने इनकरेक्ट किए। ऐसे ही इसमें आ जाऊँ, मार्क्स गिवन फॉर 4 करेक्ट आंसर, किसमें, जय में। जय ने कितने करेक्ट आंसर किया, 4 × 5 यानी कि 20 नंबर उन्होंने स्कोर किया। और जय स्कोर्स -12, लेकिन स्कोर कितना किया जय ने, -12 उसने स्कोर किया। अब मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, अब इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, -12 -20, भैया सही में से गलत माइनस कर दो तो आ जाए -32, है ना। मार्क्स गिवन फ्रॉम इनकरेक्ट कितने देते थे इनकरेक्ट के लिए, -2, तो -32 अपॉन -2 = 16,
तो इसने जो है जो गलत किए हैं वो कितने किए हैं, 16 क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक है, अब इसी के बाद में ये दे रखा है कि आ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 बाय सेलिंग 1 पेन एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 40 पैसे फॉर पेंसिल वाइल सेलिंग पेंसिल फॉर अ ओल्ड स्कूल। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा इंटीजर्स का बेसिक। तो ये रहा हमारा इंटीजर्स का बेसिक डिस्कशन। अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। वी हैव नाउ स्टडी प्रॉपर्टी, यानी कि हमने इंटीजर्स क्लोज इंटीजर्स यानी a प्लस बी को जब या a माइनस बी जब भी हम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा इंटीजर्स आएगा, बशर्ते वो a एंड b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए या a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हमेशा क्या देंगे, इंटीजर्स होंगे, यानी कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और a प्लस बी अगर ब्रैकेट अगर इस तरीके से इसको हम ब्रैकेट चेंज करते हैं तो उनके आंसर क्या चेंज नहीं होते हैं। और किसी नंबर 0 ऐड करने पर उसका नंबर क्या होता है, इटसेल्फ आता है ऐड करने पे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने आज डिस्कस करे हैं। तो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अब अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और नया टॉपिक किस टॉपिक पे लाया जाए तो आप ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम आपको नया टॉपिक समय से दे सकें।